हाथ ऊपर कर। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम कुमार तिवारी। क्या मामला है आपके साथ? मैंने संगीता पालीवाल और पति दिनेश पालीवाल से 2021 में हाई बेंगलोर सिटी में प्लाट लिया रहा। कहाँ पर रहते हैं ये श्यामनगर एनेक्स में रहते हैं, और आप कहाँ रहते हैं? प्रिंस सिटी कॉलोनी। बतलाएं क्या हुआ था? तो इन 2018 में 2021 में 18 लाख में इनसे प्लाट लिया हमने हाई बेंगलोर सीट का। अच्छा। तो इनने बोला कि अभी हम 500 रुपये के स्टाम्प में लिख के दे देते हैं, 3 महीने बाद हम रजिस्ट्री करा देंगे। अच्छा। ठीक। तो 3 महीने तक हम देखने गए और फिर उसके बाद मेरी हो गई तबीयत खराब। तो मैं वो ज़मीन को देखने गया तो इनने ज़मीन किसी दूसरे को बेच दी। तो वहाँ दूसरे का मकान बना हुआ खड़ा है। मतलब आपका जो प्लाट था वो किसी और को बेच दिया? हाँ, किसी और को बेच दिया। आपने इसका विरोध किया या इसका? विरोध किया। इसकी शिकायत हमने कमिश्नर ऑफिस, नज़दीकी थाना हीरानगर, कलेक्टर ऑफिस में सब जगह की है, लेकिन आज तक हमको कोई न्याय नहीं मिला उससे और परेशानी बढ़ी है। और मैं इनके पास गया कि दिनेश पालीवाल के घर गया तो इनने और इनके लड़के ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार बहुत ज़्यादा किया। अच्छा जी। क्या चाहते हैं अब आप? हमको प्लाट चाहिए सर। कितना टाइम हो गया आपको शिकायत करते हुए? हमको तो कम से कम 6-7 महीने हुआ कि शिकायत करते करते। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से अब आप? पुलिस प्रशासन बस इधर से उधर से भेज देते और जाओ उधर करने, और उधर जाओ तो कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं, बोलते हमको टाइम नहीं है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करी आपने? हीरानगर थाने में की है, कमिश्नर ऑफिस में की है और एसपी ऑफिस में भी की है। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं मिली सर। क्या नाम है आपका? राम कुमार तिवारी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोनिका तिवारी है। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? जी, मेरे पापा ने 2021 में संगीता पालीवाल पति दिनेश पालीवाल से प्लाट खरीदा था। हाँ। 18 लाख रुपए में। जी। अब हुआ कि उन्होंने जो प्लाट था वो हमें बेच दिया, कुछ मतलब 500 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे लिखकर हमें दे दिया था। हाँ। और बाद में मतलब पापा को पैरालिसिस हो गया था, लेकिन पैरालिसिस के बाद पापा कुछ टाइम तक चल फिर नहीं पाए। 3 महीने बाद हम लोग जैसे ही गए वहाँ पर ज़मीन देखने के लिए, वहाँ पर देखा किसी और का मकान खड़ा हुआ था, किसी और ने मकान बना लिया था, उन्होंने किसी और को प्लाट बेच दिया था। आपका जो प्लाट आपने जो परचेस करा था वो किसी और को बेच दिया है ना? जी, 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 तो ये कौन थे? ये कॉलोनाइजर हैं? कौन है ये लोग? नहीं जी, हमारे मतलब प्लाट के मालिक थे जो हमारे थोड़े रिलेशन में लगते थे। हम उन्होंने उनकी तरफ से हमने खरीदा था। कितने में लिया था आपने? 18 लाख रुपए में। अच्छा, इसकी शिकायत की आपने? जी शिकायत करी थी, बट हमें अभी तक कोई निराकरण नहीं मिला है। हमने हीरानगर थाने, कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, हमने हर जगह इसकी शिकायत करी थी, बट अभी तक हमें कोई निराकरण नहीं मिला है। पापा को हार्ट अटैक आया था, इसी चक्कर में पापा को 2024 में आकर मई में पापा को डरा रहे थे कि हमें और पैसे चाहिए तभी हम आपको प्लाट दे पाएंगे, क्योंकि वो प्लाट महंगा हो चुका है। अब उसके कारण घबराहट में पापा को हार्ट अटैक आ गया। क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? हमें इस समस्या का निराकरण चाहिए और हमें वो प्लाट वापस चाहिए। हमें न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मोनिका तिवारी। ठीक है।